तो चलो कोशिश करते हैं रिकर्सिव फंक्शन को रियल तरीके से यूज़ करने की। तो मान लो आप सॉर्ट करना चाहते हो एक एरे को। एक एरे है, उसके अंदर मान लो आपके नंबर्स इस तरीके से हैं 1 4 5 6 2। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये एरे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए कुछ इस तरीके से 1 2 3 और सॉरी 1 2 4 5 एंड 6, इस तरीके से मेरी एरे आ जाए। तो यहाँ पर जो मैं लॉजिक इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ पहले उसको ध्यान से समझते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैंने चेक करा क्या मेरा पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है। मैंने देखा हाँ 1 इज़ स्मॉलर देन 4, ओके। फिर सेम चीज़ मैं चेक करूँगा 4 एंड 5 के लिए, क्या 4 छोटा है, हाँ। 5 छोटा है, हाँ। अब मैं चेक करूँगा क्या 6 छोटा है 2 से। जहाँ कहीं भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी मैं वहीं पे इसको रोक दूंगा और क्या करूँगा, जैसे मान लो 6 छोटा नहीं है 2 से, तो इन दोनों नंबर को स्वैप कर दूंगा। तो मेरी एरे कुछ इस तरीके से दिखेगी 1 4 5 2 एंड 6। देन अगेन मैं स्टार्टिंग से यही सेम चीज़ चेक करूँगा। 1 छोटा है, ठीक है। 4 छोटा है 5 से, ठीक है। क्या 2 5 छोटा है 2 से, नहीं। तो अब मेरी एरे क्या हो जाएगी 1 4 2 5 एंड 6। अब मैं अगेन चेक करूँगा तो मुझे पहले मिल गया, ठीक है। दूसरी केस के अंदर मुझे क्या मिला, 1 तो छोटा है 4 से लेकिन 4 छोटा नहीं है 2 से। तो यहाँ पर मेरी एरे किस तरीके से हो जाएगी 1 2 4 5 6। और अब मैं अगेन जब चेक करूँगा तो मुझे मिलेगा 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 5 से एंड 5 छोटा है 6 से। यानी कि मेरा पूरी एरे अब सॉर्ट हो चुकी है। तो ये एक लॉजिक है जिस तरीके से हम लोग सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे एरे को। बहुत तरह के एल्गोरिदम्स होते हैं जो आप बना सकते हो। फिलहाल हम लोग टाइम कितना लेगी और मेमोरी कितना कंज्यूम करेगी, यानी कि मेमोरी कंजम्पशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इन दोनों चीज़ों को साइड रख के सिर्फ इस मेथड का यूज़ करके एक बार कोशिश करेंगे अपनी एरे को सॉर्ट करने की यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करके। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या करा, अपनी एक एरे बनाई। वो एरे के अंदर मैंने रैंडमली प्लेस कर दिया 2 5 6 1 को। रिज़ल्ट मेरा क्या आना चाहिए, रिज़ल्ट आना चाहिए 1 2 5 एंड 6। अब यहाँ पर मैंने दो अलग अलग वैल्यूज़ बनाई, दो अलग अलग इंडेक्स बनाए। एक बनाया आई और एक बनाया जे। तो जो मेरा पहला एलिमेंट होगा मैं उसको कंपेयर करूँगा दूसरे एलिमेंट के साथ। तो इसलिए मैंने दो अलग अलग वैल्यूज़ लिए हैं यहाँ पे। एक लिया मैंने आई और एक लिया है जे, क्योंकि आई अलग रहेगा जे अलग रहेगा और दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग अपना फंक्शन बनाएंगे जिसको रिकर्सिवली कॉल करना है, सॉर्ट एरे। मान लो उस फंक्शन का नाम है सॉर्ट एरे। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग को एक एरे चाहिए। या तो हम लोग यहाँ ना लिख के डायरेक्टली इस एरे को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं लेट से मान के चलता हूँ कि इसको एक एरे चाहिए फंक्शन को। अब देखो मुझे क्या करना है, एक एक करके इन इंडेक्सेस को कंपेयर करना है। यानी कि जो मेरा पहला वाला इंडेक्स था और दूसरा वाला इंडेक्स था, क्या ये दोनों, क्या पहला वाला इंडेक्स दूसरे वाले इंडेक्स के एलिमेंट से छोटा है। जब तक ये छोटा रहेगा तब तक ठीक है। तो मैं यहाँ क्या चेक करूँगा, जो भी मुझे एरे मिल रही है उसका जो आई है, आई क्या है, पहले 0 है और जे क्या है 1 है। यानी कि जो मान लो यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है 2 और दूसरा एलिमेंट क्या है 5। तो मैं दोनों को कंपेयर करूँगा कि क्या ये छोटा है एरे के अंदर अगर मैं जे डालूँ उससे। अगर ऐसा है, अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा था, मैंने आपको पहले क्या समझाया था, मैं इसको कंपेयर करूँगा इससे, देन फिर मैं इसको कंपेयर करूँगा इससे एंड देन मैं इसको कंपेयर करूँगा इससे। तो अब मैं क्या करूँगा, जो आई था अब मुझे आई को क्या करना है 1 टाइम्स इंक्रीज़ कर देना है। तो मैं आई को कर दूँगा प्लस प्लस एंड जे को भी कर दूँगा प्लस प्लस। तो इससे क्या होगा, पहले मैंने 0 और 1 को कंपेयर करा, अब मैं 1 और 2 को कंपेयर करूँगा। तो ये चीज़ मुझे कब करनी है, जब मेरा पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा निकले। तो ये टास्क मैंने कर दिया। अब इसके बाद मैं अगेन दोबारा से कॉल करूँगा अपने फंक्शन को, सॉर्ट एरे वाले फंक्शन को, राइट। तो यहाँ पर अब मैं लिख दूंगा वापस से सॉर्ट एरे एंड इसके अंदर वापस से सेम एरे पास कर दूंगा। तो होगा क्या, पहली बार तो ये 0 एलिमेंट को 1 एलिमेंट से कंपेयर करेगा। फिर उसके बाद मैंने दोनों एलिमेंट्स को इंक्रीज़ कर दिया अगर पहला वाला दूसरे से छोटा था भाई, क्योंकि मैंने क्या बोला, जहाँ कहीं भी मुझे ये पता चल जाए कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा नहीं है, मैं वहीं रोक दूंगा टास्क को। तो मैंने चेक करा क्या 2 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है। तो मैंने दोनों की वैल्यू एक एक इंक्रीज़ कर दी। तो अब मेरा जो आई था उसकी वैल्यू हो जाएगी क्या 5 और जो मेरा जे था वो क्या देगा मुझे 6। क्यों, क्योंकि अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जे की वैल्यू 2। और जब एरे के अंदर मैं 1 डालूंगा तो मुझे मिलेगा 5, जब 2 डालूंगा तो मुझे मिलेगा 6। और अगेन मैंने सेम फंक्शन को कॉल कर दिया। लेकिन ये चीज़ रिपीट होती रहेगी अगर मान लो लेकिन कोई ऐसा केस आए जहाँ पर पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा नहीं था। जैसे कि अगर मैं इस केस की बात करूँ
तो 2 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 6 से, लेकिन 6 छोटा नहीं है 1 से। तो यहाँ पर मुझे इन दोनों वैल्यू को इंटरचेंज करना है, यानी कि 1 की जगह 6 आना चाहिए, 6 की जगह 1 आना चाहिए, और अगेन फिर से मुझे सेम चीज़ चेक करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पर एल्स लूप, मतलब जब मेरा 6 था, 6 छोटा नहीं निकला 1 से, तब मुझे क्या करना है, तब मैं एल्स लूप के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एरे के अंदर जो आई आइटम था, कॉमा एरे के अंदर जो जे आइटम था। ये रिप्रेजेंटेशन होती है जब आपको स्वैप करने होते हैं दो आइटम सेम एरे के अंदर। मैं एरे के अंदर आई वाले आइटम को बना दूंगा जे वाला आइटम, और एरे के अंदर जे वाले आइटम को बना दूंगा आई वाला आइटम। इससे क्या होगा, मेरे दोनों एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। जो आई वाला आइटम था उसको मैंने इक्वल कर दिया जे के, और जो जे वाला आइटम था उसको इक्वल कर दिया मैंने आई वाले आइटम के। अब दोनों को इंटरचेंज करने के बाद मुझे फिर से चीज़ें शुरू से करनी है। तो अगेन मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को क्या सेट कर दूंगा 0, और जे की वैल्यू को सेट कर दूंगा 1, एंड देन अगेन से सॉर्ट एरे वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा और इस एरे को पास कर दूंगा। तो इससे होगा क्या, मेरा ये चेक करेगा क्या 2 छोटा है 5 से। एक बार शुरू से पूरा समझते हैं होगा क्या। अब 2 छोटा है 5 से, हाँ है। ये इसके अंदर गया, इफ़ लूप के अंदर इसने चेक करा आई की वैल्यू क्या थी 0, जे की वैल्यू क्या थी 1। हाँ 2 छोटा है 5 से, आई को प्लस कर दिया, जे को प्लस कर दिया, यानी कि दोनों की वैल्यू एक एक बढ़ा दी। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस के बाद, यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 1 और जे की वैल्यू हो जाएगी 2, एंड देन अगेन सेम फंक्शन को कॉल कर दिया। सेम फंक्शन को दोबारा कॉल करा तो अब ये 5 और 6 को चेक करेगा। अब अगेन ये 5 और 6 को जब चेक करेगा तो फिर इफ़ लूप के अंदर चला जाएगा। फिर इफ लूप के अंदर गया तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। फिर ये 6 और 1 को चेक करेगा अब की बार, लेकिन ये इफ़ लूप में नहीं जाएगा क्योंकि 6 छोटा नहीं होता 1 से। तो अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये जाएगा एल्स लूप के अंदर। अब एल्स के अंदर गया, इसका मतलब क्या है, जो पहला वाला एलिमेंट था वो छोटा नहीं था, तो मुझे इन दोनों को इंटरचेंज करना है। यानी कि जो मेरे एरे है वो किस तरीके से दिखनी चाहिए, 2 5 6 1 की जगह, 6 1 की जगह यहाँ पे आना चाहिए 1 6। ये दोनों इंटरचेंज हो जाने चाहिए और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। तो मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे आई कॉमा जे लगा के जे कॉमा ए कर दिया, एंड देन आई और जे को वापस से रीसेट कर दिया 0 1 पे, और अगेन इस वाले फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये मेरा ये लूप बार बार चलता रहेगा इफ एल्स जब तक मेरी एरे पूरी सॉर्ट नहीं हो जाती। लेकिन अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे एरे सॉर्ट हो गई, तो उसके लिए अगेन मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, इस एरे सॉर्टेड, चेक करने के लिए कि क्या मेरी एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है या नहीं। इसको भी अगेन मुझे एक एरे पास करनी होगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप चलाऊँगा, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एरे की लेंथ आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर मैं क्या लॉजिक लिखूँगा सिंपल सा, कि जो मेरे एरे का पहला एलिमेंट था एक एक करके मैं चेक करूँगा क्या वो दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा है या नहीं। अगर कहीं पे भी ये वाली चीज़ आती है, जैसे मान लो मेरी एरे थी 1 2 3 4, ये मेरी सॉर्टेड एरे है, तो अब इसके लिए जब मैं चेक करूँगा जो मेरा आई वाला आइटम है, यानी कि जैसे 1 है, अगर वो बड़ा निकल जाता 2 से, तो इसका मतलब मेरी एरे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। मान लो यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 1 होता, तो मैंने पहला एलिमेंट को चेक करा दूसरे एलिमेंट से, तो मुझे क्या पता चला 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो मैं तुरंत फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। और अगर ऐसा कहीं भी नहीं होता तो मैं लास्ट में क्या रिटर्न करूँगा, ट्रू। तो बेसिकली मैं क्या चेक कर रहा हूँ, एक एक करके चेक कर रहा हूँ, पहले वाला आइटम हमेशा छोटा होना चाहिए दूसरे आइटम से। अगर ऐसा नहीं होता किसी भी केस में तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, यानी कि एरे सॉर्टेड है। और अगर कहीं पे भी ये चीज़ गलत साबित होती है तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, फॉल्स, यानी कि जो मेरी एरे है वो सॉर्टेड नहीं है। अब यहाँ पर एक और कंडीशन बस मुझे ऐड करनी है कि क्या मेरी एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है या नहीं, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम ये रन करूँगा सॉर्ट एरे, तो मैं अगेन नहीं चाहता कि इफ़ या एल्स लूप रन हो। तब मैं क्या चाहता हूँ, मेरा ये वाला लूप रन हो, और इसको मैं क्या कर दूँगा, एल्स इफ़ कर दूँगा, एल्स इफ़, और इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे इफ़, ठीक है। और ये जो इफ़ था इसके अंदर मैं चेक करूँगा इज़ एरे सॉर्टेड, जो मेरी एरे है क्या वो सॉर्टेड है। अगर ये सॉर्टेड है तो बस मैं डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर दूँगा क्या, अपनी एरे को। जैसे ही मेरे एरे सॉर्टेड हो जाएगी तो मैं अपनी एरे को रिटर्न कर दूँगा। अब जब मैं इस फंक्शन को बाहर से कॉल करूँगा सॉर्ट एरे, और उसके अंदर एरे में क्या पास करूँगा, माई एरे, एंड देन लेट से इसको मैं कर देता हूँ लेट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस,
एंड देन कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट। अब एक बार इसको कॉल करके देखते हैं, डेमो नोड डेमो डॉट JS। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 2561 मिल रहा है। ओके, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या गड़बड़ है? ओके, सो गड़बड़ ये है कि जो मेरी फॉर लूप थी उसी के अंदर मैंने यहाँ पे रिटर्न ट्रू लिख दिया। जब मेरी फॉर लूप ख़त्म हो जाएगी तब मैं यहाँ पे रिटर्न ट्रू लिखूँगा। तो अब जब मैं यहाँ पे कोड को रन करूँगा नोड डेमो डॉट JS लिख के, तो आप देखोगे वैल्यू मुझे अनडिफाइंड मिल रही है, जबकि मैं यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? तब मुझे अनडिफाइंड क्यों मिल रही है? क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने सॉर्ट एरे को कॉल करा तो फर्स्ट टाइम जब ये कॉल होगा मेरा पूरा का पूरा फंक्शन, तब जो वैल्यू रिटर्न होगी सिर्फ वो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर फर्स्ट टाइम में यहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं हुई तो मुझे वो वैल्यू नहीं मिलेगी। अब क्योंकि ये जो इस सॉर्टेड एरे है, पहले से ही मेरी एरे सॉर्टेड नहीं है, तो यहाँ से कोई एरे रिटर्न नहीं हो रही। फिर उसके बाद जब ये मल्टीपल टाइम फंक्शन कॉल हो रहा है, जब लास्ट टाइम फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर मुझे रिटर्न हुई हुई वैल्यू मिलेगी, क्योंकि अलग अलग इंस्टेंस बन गए इस पर्टिकुलर फंक्शन के। एक इंस्टेंस ये है जो मैं बाहर से कॉल कर रहा हूँ, फिर एक इंस्टेंस ये है जो मैं अंदर से बार बार कॉल कर रहा हूँ। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, और ये भी मेमोरी कंज्यूम करती है, जो अलग अलग इंस्टेंस हम बनाते जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कंसोल लॉग करके देखूँगा तो मुझे वो एरे यहाँ पे नज़र आएगी, लेकिन अगर मैं इस रिज़ल्ट के बाद चेक करूँगा तो मुझे एरे नज़र नहीं आएगी। देखिए अब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 1256 जो मेरी एरे थी वो मुझे यहाँ पर मिल रही है, बट तब भी रिटर्न करके नहीं मिलेगी। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का आप क्या करोगे, सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट लगाओगे। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर सॉर्ट माई एरे को कॉल करते हो एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक बनाते हो लेट माई सॉर्टेड एरे, जो कि इनिशियली एक खाली एरे है, एंड देन जब आपकी एरे सॉर्ट हो जाएगी तब आप यहाँ पे क्या करोगे, माई सॉर्टेड एरे को इज इक्वल टू कर दोगे अपनी इस वाली एरे के जो आपने सॉर्ट करके निकाली है। और आप यहाँ पे माई सॉर्टेड एरे को अगर कंसोल लॉग करके देखोगे तब आपको यहाँ पे वो एरे नज़र आएगी 1256। क्योंकि आप अगर यहाँ से रिटर्न करोगे तो ये समझना ज़रूरी है, आप जो रिटर्न कर रहे हो वो इस फंक्शन का रिटर्न कॉल नहीं होगा, इस फंक्शन के अंदर नहीं आएगी वो वैल्यू, क्योंकि ये पहला इंस्टेंस था इस फंक्शन का। फिर सेम फंक्शन को हमने अंदर से बार बार कॉल करा है, तो जो भी लास्ट इंस्टेंस होगा जो यहाँ से कॉल होगा उस इंस्टेंस के अंदर हमारी रिटर्न हुई हुई वैल्यू आएगी। अगर ये एरे पहले से सॉर्टेड होती, मान लो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ लेट्स से हेलो, और जो मेरी एरे थी वो इनिशियली ही सॉर्टेड है 1 2 3 4 5, इस तरीके से पहले से मेरी एरे सॉर्टेड है, और मैं यहाँ से रिटर्न क्या कर रहा हूँ, हेलो। तो इस केस में देखते हैं क्या होगा, तब मुझे ये एरे पहली बार में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि तब हुआ क्या, जो भी मैंने यहाँ से फंक्शन कॉल करा उस फंक्शन के कॉल होने के बाद पहले ही मेरा इफ़ लूप के अंदर चला गया और यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो गई। तो मुझे जहाँ मैंने फंक्शन कॉल करा था वहीं पर वैल्यू मिल जानी चाहिए। लेट रिज़ल्ट इज इक्वल टू, ओके मैंने यहाँ रिज़ल्ट कंसोल लॉग करा ही नहीं रखा था, अब करा दिया। तो यहाँ पे हेलो मुझे मिल रहा है क्योंकि यहाँ से मैंने रिटर्न हेलो करा था, ना कि एरे। लेकिन ये हेलो मुझे कब मिल रहा है, जब मैंने यहाँ से पहली बार में ही मेरा जो वैल्यू था वो रिटर्न हो गया, बार बार ये फंक्शन कॉल होने से पहले, तभी मुझे ऐसा यहाँ पे जो भी रिटर्न होगा वो मिलेगा। फ़िलहाल के लिए मैं रिटर्न यहाँ से हटा देता हूँ और इस एरे को भी वापस से रिप्लेस कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 की जगह 1 2 5 3 6, और वैल्यू डाल देते हैं 7 6 5 शुड बी 6। अब अगेन जब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा तो यहाँ पे मुझे फिर से अनडिफाइंड मिलेगा, और जब मैं यहाँ पे चेक करूँगा माय सॉर्टेड एरे को तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी एकदम करेक्ट।